हाय बच्चों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। हम आपको पढ़ा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। ठीक है, जो बच्चे पोलोटाई नहीं करिए आपके फर्स्ट ईयर में आपके पास कॉमन सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। तो आपका चैप्टर चल रहा है प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इससे पहले मैं एक लेक्चर डाल चुका हूं जिसमें बेसिक इंपोर्टेंट जितने भी पॉइंट्स थे इसके वो मैंने सारे बता दिए। यहां पर हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का ये फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका पिछले साल ही पूछा गया है 22 में। ठीक है, ये आपका जो बीटी यूपी उत्तर प्रदेश से जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं बीटी यूपी 2022 और में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2022 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जितने भी हम क्वेश्चन आपको कराएंगे प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, या तो यूपी या उत्तराखंड के। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन आपको देखो, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए सबसे पहले उसको आराम से पढ़िए तसल्ली से कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। ठीक है, तो उसी के अनुसार फिर आप आगे क्या करते हैं, क्वेश्चन को उसकी ड्राइंग बनानी शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है, क्या पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। आगे वर्क जो हमें करना है इसी के अकॉर्डिंग करेंगे हम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, एक रेखा 90 mm लंबी है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर रेखा देते हैं ना, तो ध्यान दे लेना जब भी आपको प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में ऐसे दिया जाएगा कि एक रेखा लंबा 90 mm लंबी है या 70 या 80 mm लंबी है, तो ये बोलते हैं ट्रू लेंथ। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रू लेंथ आपको 19 mm दी गई है। क्लियर है, ट्रू लेंथ आपको कितनी दी गई है, 19 mm। तो हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। एक रेखा 90 mm लंबी है। ठीक है, जो एचपी तथा वीपी से जो एचपी तथा वीपी से क्रम से, एचपी और वीपी आपको पता है क्या होता है, एचपी होता है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन और वीपी होता है आपका वर्टिकल प्लेन। क्लियर है, ये सारे पॉइंट अपने क्लियर रखना, कभी एचपी वीपी में आप घूमो। ये सारे वैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार बता चुका हूं कि एचपी क्या होता है, वीपी क्या होता है तो आगे दिया है एचपी तथा वीपी में क्रम से 30 डिग्री तथा 40 डिग्री के कोण बनाती है। ठीक है, जो ये 90 mm ये ट्रू लेंथ है ना यहां बात हो रही है ट्रू लेंथ की। जो ट्रू लेंथ है 90 mm लंबी, ये एचपी तथा वीपी में क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बनाती है। यानी कि एचपी से 30 डिग्री का कोण और वीपी से 45 डिग्री का कोण बनाती है, ये दिया गया है। ठीक है, एचपी से 30 डिग्री का कोण और वीपी से 45 डिग्री का कोण बनाती है। रेखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है। रेखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है। ठीक है, अब क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ये आपका क्वाड्रेंट में 4 ही तो क्वाड्रेंट होते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, और ये जो लाइन होती है ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और जो ये लाइन होती है ये होती है आपकी वर्टिकल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। क्लियर है, तो ये क्या था, रेखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है। रेखा का बिंदु ए, ठीक है, रेखा का बिंदु ए एचपी से 15 mm ऊपर, रेखा का बिंदु ए एचपी से 15 mm ऊपर और वीपी के 25 mm सामने है। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया तो ऊपर और सामने ही आएगा, क्योंकि हम अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, ऊपर और सामने। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, ऊपर और सामने। तो रेखा का बिंदु ए, जो ये रेखा है इसका बिंदु ए, तो देखो अगर हम यहां पर शो करके आपको दिखाए, ये रेखा का बिंदु ए है, ये रेखा का बिंदु ए, रेखा का बिंदु ए उसने बोला है एचपी से 15 mm ऊपर। ये एचपी है तो एचपी से 15 mm ऊपर है, एचपी से कितना 15 mm ऊपर है। ठीक है, और वीपी के 25 mm सामने है। ये वीपी है तो वीपी के 25 mm सामने है, कितना 25 mm। तो ये क्या हो गया, 25 mm सामने वीपी के और एचपी के 15 mm ऊपर, यही तो बोला गया है। और यही फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। जब भी आपको ऊपर और सामने की कंडीशन होगी
अगर आपको बोला भी नहीं गया तो वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस रेखा के प्रक्षेप खींचिए, आपको प्रक्षेप बताना है। ठीक है, इस रेखा के प्रक्षेप आपको खींचने हैं। ठीक, अब ऐसे ही इस क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि इंग्लिश में क्या किस तरीके से क्वेश्चन को दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी में अगर क्वेश्चन दिया जाएगा आपका किसका, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, तो ऐसा दिया जाएगा। ये सारी चीजें आप क्वेश्चन में से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सिंपल तरीके से क्वेश्चन को हम करा सके। ठीक है, नहीं तो हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते थे, बट इसलिए थोड़ी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपकी क्लियरली आपकी कंफर्म हो जाएगी, हाँ ऐसे क्वेश्चन में हमें दिया जाएगा, ये हमें ले सकते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर अगर क्वेश्चन इंग्लिश में देखें क्या दिया जाएगा, ए लाइन 19 mm लॉन्ग। ठीक है, ए लाइन 19 mm लॉन्ग, एक लाइन है 19 mm लॉन्ग है, इन इंक्लाइंड टू HP बाय 30 डिग्री। इंक्लाइंड है कितना, 30 डिग्री HP पर, एंड टू VP बाई 45 डिग्री, VP 45 डिग्री एंगल पर। द लाइन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, द लाइन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट विद पॉइंट ए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट ए है लाइन का, 15 mm अबाव, 15 mm अबाव, ये 15 mm अबाव है HP से। ठीक है, अबाव HP, एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP। ठीक है, सामने का मतलब इन फ्रंट, इन फ्रंट। ठीक है, इन फ्रंट VP। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, आपको क्या करनी है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन AB, आपको AB लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब हमारा काम है क्वेश्चन को हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले वर्क आपका होगा, ये क्वेश्चन में सारी चीजें थी ये हमने यहाँ पर निकाल ली बेटे। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया गया था वो सब हमने निकाली। ट्रू लेंथ यानी कि जो एक रेखा दी गई है ट्रू लेंथ होगी वो 90 mm। ठीक है, HP से 30 डिग्री का कोण बनाती है, VP से 45 डिग्री का कोण बनाती है, और रेखा का बिंदु A HP से 15 mm ऊपर और VP के 25 mm सामने है। तो सबसे पहला आपका वर्क होगा, सबसे पहला आपका वर्क क्या होगा कि आपको जो आपकी स्केल होगी, मिनी ड्राफ्टर की स्केल होगी, उसको अपनी ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। जैसे अगर मैं इसी को बोर्ड को ड्राइंग शीट मानूं तो मैं इसको सेट करूंगा ऐसे। सेट करने के बाद यहां पर हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, ये मेरी कैसी लाइन होती है, ये मेरी रेफरेंस लाइन होती है बेटे। कैसी लाइन होती है, XY रेफरेंस लाइन होती है। ठीक है, ये मेरी क्या है, रेफरेंस लाइन। अब हमारे किस क्वाड्रेंट की बात की गई है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की गई है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, VP ऊपर होता है वर्टिकल प्लेन किसके, रेफरेंस लाइन XY के, और HP नीचे होता है। ठीक है, ये मैं सारी चीजें बहुत बार बता चुका हूँ। अगर प्रीवियस ईयर वीडियो देखोगे ना आप हमारी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की, तो बहुत बार बता चुका हूँ कि HP और VP कैसे होता है। तो यहां पर देखिए VP ऊपर है और HP नीचे है, ये आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। VP ऊपर और HP नीचे, क्लियर है। अब देखो, अब हम आपको आसान कर देंगे सारी चीजें यहीं से ही। ठीक, अब देखो यहां पर बोला गया है 15 mm HP से ऊपर। देखो जो भी आपको यहां पर नंबर्स किस में दिए गए हैं, HP में, वो VP में आपको ड्रॉ करने हैं, और जो VP में दिया गया है नंबर्स वो HP में ड्रॉ करना है। जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ऐसे ही एंगल भी, मैंने क्या बताया, ध्यान देना मेरी बात से। देखो यहां पर बोला गया 15 mm HP से ऊपर, और यहां पर बोला गया 25 mm VP के सामने। तो HP से ऊपर 15 mm है तो किस में बनेगा, VP में, और 25 mm VP के सामने है तो किस में बनेगा, HP में। जो भी नंबर्स यहां पर, जो भी वैल्यू या नंबर्स, जो भी वैल्यू आपको HP में दी गई है वो VP में बनानी है, और जो VP में दी गई है वो HP में बनानी है। सेम ऐसे ही एंगल का हो जाएगा। जो एंगल आपको HP में दिया गया है वो VP में बनाना है, और जो VP में दिया गया है वो HP में। VP HP मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। ठीक है, अब देखो 15 mm हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है, 15 mm क्षैतिज तल के ऊपर है। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, क्षैतिज तल। तो 15 mm क्षैतिज तल के ऊपर है तो मैं 15 mm किस में बनाऊंगा, VP में बनाऊंगा। तो VP ऊपर है तो VP में बनाऊंगा। तो 15 mm मैंने VP में बनाया। यहां से कितना, 15 mm, 15 mm में VP में बना लेता हूं।
ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर तो अगर मैं 15 mm लूंगा तो थोड़ा छोटा दिखाई देगा, तो मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ इसको। तो 15 mm मैंने किस में बनाया, वीपी में। ये है 15 mm वीपी में, ठीक है, 15 mm वीपी में बनाया मैंने। तो ये 15 mm मैं किस में लेकर गया, ये है 15 mm वीपी में, ठीक है। और मगर किस में बोला गया था, एचपी में बोला गया था, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन से 15 mm ऊपर, और हमने किस में बनाया, वीपी में इसको बनाया, वर्टिकल प्लेन में बनाया। अब ऐसे ही वर्टिकल प्लेन में 25 mm सामने है, तो वर्टिकल प्लेन में दिया गया तो किस में बनाएंगे हम, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनाएंगे। अब हम ये जो 25 mm है किस में बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। 25 mm हम किस में बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो 25 mm मैंने बनाया हॉरिजॉन्टल प्लेन में, कोई दिक्कत इसमें। ये 25 mm में बनाई लाइन ड्रॉ जो मैंने की है, ये ड्रॉ की है मैंने किसमें, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। दी किस में गई है, दी किस में गई है, वीपी के सामने, वर्टिकल प्लेन के सामने दी गई है तो एचपी में बनाई। और 15 mm हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर दी गई है तो वीपी में बनाई। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है यहां से लाइन ड्रॉ कीजिए। इस रेफरेंस लाइन एक्स वाई रेफरेंस लाइन के समांतर यहां से आपने लाइन ड्रॉ की, इस रेफरेंस लाइन के समांतर आपने यहां से लाइन ऐसे ड्रॉ की। ऐसे ही यहां पर आइए, इस रेफरेंस लाइन के समांतर आपने लाइन ऐसे ड्रॉ की। क्लियर है, यहां पर कोई कंफ्यूजन, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं ना। हमने क्या किया, पहले जो हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में दी गई थी नंबर्स वैल्यू, वो मैंने वीपी में बनाई, और जो वर्टिकल प्लेन में दी गई थी वैल्यू वो मैंने एचपी क्षैतिज तल में बनाई। फिर इनके समांतर, रेफरेंस लाइन के समांतर तो हमने लाइन ड्रॉ कर दी। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको एंगल लेना है, वर्टिकल प्लेन से एंगल लेना है। अब वर्टिकल प्लेन से कौन सा एंगल लेंगे, जो किस में दिया गया है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिया गया है। देखो क्षैतिज तल में हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको दिया गया है क्या, यहां पर देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको नंबर दिया, एंगल दिया गया है 30 डिग्री का, ठीक है। ये जो ट्रू लेंथ है, जो ये ट्रू लेंथ है क्षैतिज तल से 30 डिग्री के एंगल पर है, जो ट्रू लेंथ है क्षैतिज तल से 30 डिग्री के एंगल पर है। मगर क्षैतिज तल की आपको ये एंगल किस में बनाना है, वर्टिकल प्लेन में, और वर्टिकल प्लेन का एंगल किस में बनाना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। जस्ट अपोजिट होंगे एंगल भी, जैसे ये वैल्यू अपोजिट हुई ना कि वीपी की वैल्यू एचपी में और एचपी की वैल्यू वीपी में बनाई है, ऐसे ही आपको यहां पर करना है। हॉरिजॉन्टल प्लेन की वैल्यू आप किस में बनाएंगे, वर्टिकल प्लेन में, तो वर्टिकल प्लेन में बना दो। तो 30 डिग्री आप किस में बनाएंगे, वर्टिकल प्लेन में। अब ये आपकी 0 पर सेट है, तो यहाँ का 0 के बाद आप अपनी स्केल में देखना, 0 के बाद 10, 20, 30, 40 और फिर 50, ठीक है। तो आपको कितना लेना है, 30 लेना है। तो आप स्केल को रोटेट करेंगे ऐसे, आप स्केल को ऐसा रोटेट करेंगे और आप यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल लेंगे, ठीक है। ये मैंने 30 डिग्री का एंगल लिया, 30 डिग्री का एंगल, और कितनी लेंथ लेनी है, ट्रू लेंथ 90 mm। ट्रू लेंथ कितनी लेनी है, 90 mm लेनी है आपको। तो 90 mm यहां से मैं ट्रू लेंथ लूंगा ऐसे। तो 90 mm की मैंने ट्रू लेंथ ली, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो ये है मेरी, अब इस पर पॉइंट मार्क कर देंगे ऐसे, यहां पर ये 90 mm में मैंने जो ट्रू लेंथ ली। अब देखो वीपी में है, वीपी में हमेशा डैश बनता है, ध्यान देना। तो ये आपकी ए डैश और ये आपका क्या हो जाएगा, बी डैश, बी डैश, ये ए डैश और बी डैश। अब एचपी में आ जाओ, वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री का एंगल, वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री का एंगल हम किस में बनाएंगे, किस में बनाएंगे, एचपी में बनाएंगे। क्लियर है। अब इसको आप 0 पर सेट करो, 0 पर थी ये, 0 से अब इधर देखो, फिर इधर से 10, 20, 30, 40 और 45, ठीक है। 40 डिग्री आपका ये आया, 40 आया, और इसको बनवा दो 45 पर। और यहां से कितना लेना है आपको, ट्रू लेंथ कितनी दी गई है, 90 mm। 90 mm की आपको ट्रू लेंथ ले लेनी है, 90 mm की आपने ट्रू लेंथ ली। ये यहां तक कोई प्रॉब्लम। ये एंगल है आपका जो वर्टिकल प्लेन में बनाया 30 डिग्री का, और 30 डिग्री का एंगल किस में दिया गया था हमें, हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिया गया था जो वर्टिकल प्लेन बनाया। ये एंगल है आपका, ये एंगल है आपका 45 डिग्री का, और 45 डिग्री का एंगल किसमें दिया गया था हमारा, वर्टिकल प्लेन में दिया गया था, हमने बनाया किसमें, एचपी में। यहां तक कोई कंफ्यूजन, आपको जस्ट अपोजिट करने हैं ये वैल्यूज भी और एंगल भी। अब आप स्केल को करेंगे सेट अपनी रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग सेट की। और अब यहां से अब देखो ऊपर मैंने डैश दिखाया, तो इसमें विदाउट डैश दिखाना है, ए
और बी, ठीक है, कोई डैश नहीं दिखाना, ए और बी। अब आप क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर ऐसे इस लाइन पर, किसकी, एचपी की रेफरेंस जो आपने लोकस लाइन डाली है, इस पर इसको परपेंडिकुलर ऐसे डालेंगे। तो यहां से मैं इसको 90 ऐसे लेकर आया और इसको यहां पर मैंने इस पर लंबवत डाल दिया, ठीक है, ऐसे। अब इस लाइन को यहां से, ये बी वाली लाइन, इसको भी ऐसे लेकर जाइए स्केल को सेट करने के बाद, और आपको डालनी है इसमें वीपी में, वीपी में यहां पर ऐसे डालनी है, वीपी में यहां पर ऐसे डालनी है इसको, ठीक है, इसके साथ। तो ये इसलिए ली जाती है। अब आपको करना क्या है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक कंपास में दूरी लेनी है, ठीक है, कंपास में दूरी लेनी है प्रकार में, और आर्क बनाना है, चाप खींचना है, और यहां से लेके यहां तक प्रकार में दूरी लेनी है, और इधर भी चाप खींचना है। तो हम प्रकार ले लेते हैं, ये मेरी प्रकार है, ठीक है। तो मैं पहले इसको सेट कर लेता हूं यहां पर थोड़ा सा, क्योंकि बोर्ड है, ऐसे इधर भी और ऐसे इधर भी, ठीक है। इंक में इस पे इंक लगा लो जरा, फिर बताते हैं आपको कैसे करेंगे हम, ठीक है। इंक थोड़ी इस पे इंक डाल लो, फिर बताएंगे आपको कि कैसे हम यहाँ से वर्क करेंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, जहाँ तक मैंने अभी तक बता दिया है, जहाँ तक मैंने आप तो को बता दिया है ये क्वेश्चन, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन मैं आपको कराऊंगा, 3-4 क्वेश्चन हम और कराएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। हर प्रकार के क्वेश्चन जो आ चुके हैं आपके पेपर में वो सारे हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ए डैश पर रखनी है प्रकार को, और जहां तक आपका ये आपका लंबवत डाली थी यहां तक की आपको डिस्टेंस लेनी है यहां तक, ठीक। और डिस्टेंस लेने के बाद आपको एक चाप बनाना है, ऐसे ऊपर की ओर ऐसे जाएगी, क्लियर है। अब ऐसे ही आपको नीचे की साइड करना है, ऐसे ही आपको नीचे की साइड, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छे होते चले जाएंगे क्वेश्चन आपके बेटे, ध्यान देना, ठीक है। और प्रैक्टिस जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फिर प्रकार को यहाँ पर एचपी में ए पर रखना है, और यहाँ पर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की आपको, ये प्रकार छोटी पड़ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की आपको, रुको खोल दो इसको, थोड़ी और डिस्टेंस लेनी है, ठीक है। और ये डिस्टेंस लेकर आप यहाँ पर ऐसे चाप बनाएंगे, ठीक। इसको इंक लगा लो मैं इस पर भाई, ये प्रकार छोटी पड़ गई, दूसरी प्रकार लानी पड़ेगी मुझे, 1 मिनट, ठीक है। ये दिखाई नहीं देगा तो मैं इस पर वो लगा लो जरा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिया और ये चाप ऐसे लगाया, ये चाप ऐसे लगाया आपने, ठीक है। ये चाप यहाँ से ऐसे लगाया, दिख रहा है ना, ये चाप ऐसे लगाया, ठीक। अब आप क्या करेंगे, अब आपका काम क्या है, जो ये आपका बी डैश था और इधर ये बी था, यहां से लोकस लाइन ऐसे डालेंगे, इस पॉइंट से लोकस लाइन, यहां पर लिख देता हूं बी डैश, इस पॉइंट से आपने लोकस लाइन ऐसे डाली, ऐसे, जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, किसको, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है इस चाप को। ऐसे ही यहां पर आपका ये बी था, बी यहां पर लिख देता हूं मैं भाई, यहां पर ये बी था, बी से भी आपने ऐसे लोकस लाइन ऐसे डाली, और जो इस लाइन को यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पर, यहां पर। अब आप क्या करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल एक दिशा में होने चाहिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपके एक दिशा में होने चाहिए। जब आप इसको यहां से ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहां से ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो क्या होने चाहिए, ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन पर होने चाहिए ऐसे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट देखो थोड़े से ना ये इधर जा रहे हैं प्रकार की वजह से, ये दोनों पॉइंट एक ही सेंटर पर इंटरसेक्ट करने चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों कैसे है, ये यहाँ पर से इंटरसेक्ट करना चाहिए, प्रकार की वजह से हो रही है, आप थोड़ी ज्यादा पीछे हो गई क्योंकि सही से आ नहीं रही थी इसमें, ठीक है। तो ये दोनों क्या एक इस पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए, ये लाइन आपको ड्रॉ करनी थी, क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब आपको ये हो गया, ये है आपकी ट्रू लेंथ, ये देखो आपकी है, ये जो लाइन है ये है TL 90 mm, कौन सी, ए डैश और बी डैश, और ये भी ए और बी, ये भी आपकी क्या है TL, कितनी, 90 mm। अब आपको क्या बनाना है, रेखा के प्रक्षेप। देखो HP में इस पॉइंट सर ये जो इंटरसेक्ट की है इसको यहां पर मिलाइए, ए डैश को और इस पॉइंट को आपने मिलाया, ठीक है, ए डैश, और इसको मैं मान लेता हूं C मान लेता हूं, तो ये हो गया मेरा C डैश या
सी डैश मान लो, चलो ठीक है। और इसको भी पॉइंट को, और जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है इसको भी यहां पर मिलाइए इसके साथ ऐसे, और ये आपका ये ए था, इसको मैं सी मान लूं। क्लियर है? देखो अब ये आ गई और ये आ गई, ये क्या होता है एचपी में क्या बनता है हमेशा, एचपी में जो ये लाइन आई है ए और सी, इसको बोलेंगे हम प्लान। एचपी में हमेशा क्या बनता है, प्लान। और ये वीपी है, वीपी में हमेशा क्या बनता है, एलिवेशन। तो ये आपका एलिवेशन है, एलिवेशन। तो ये प्रक्षेप रेखाएं आपको खींचनी थी, ठीक। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट भी हो जाता है। देखो अगर हम इसको बनाएं ए डैश, ये बी डैश थी, तो इसको बी डबल डैश दिखा दो। ये आपका ए था, ये बी था, तो ये बी डॉट दिखा दो, ठीक है, बी डॉट दिखा दो या बी वन दिखा दो। क्लियर है? तो आपका ये पूरा क्वेश्चन जो था प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, जो क्वेश्चन आपको यहां दिया गया था 2022 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार से करना था। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाता तो ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करना था। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है बेटे, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, अगर आपको क्वेश्चन आए प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया होगा क्वेश्चन, वही हम क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी तक आपने लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको कंप्लीट इंजीनियरिंग ड्राइंग कवर कराएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।